हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और सबसे पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा। उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित एमसी क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम्स की व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए दोस्तों, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसको देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से इसको हम लोग पढ़ते हैं और सबसे पहले उसको फॉर्मेट को देखते हैं। तो सबसे पहले पाषाण काल। पाषाण काल को देखेंगे। इसमें पूरा पाषाण काल जो 10,000 ईसा पूर्व, उसके बाद मध्य पाषाण काल जो 10,000 से 5500 ईसा पूर्व, और उसके बाद नव पाषाण काल जो 5500 से 3000 ईसा पूर्व, और ताम्र पाषाण काल जो 3000 ईसा पूर्व। उसके बाद अंतिम देखेंगे महापाषाणिक सांस्कृतिक जो दक्षिण भारत के संबंधित देखेंगे इसमें। दोस्तों, इसमें देखेंगे सबसे पहले पूरा पाषाण काल जो 10,000 ईसा पूर्व। इसमें देखेंगे पूरा पाषाण काल जो 1 लाख ईसा पूर्व के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मध्यम पूरा पाषाण काल जो 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य में हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे उच्च पाषाण काल जो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आगे देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल के मतलब होता है पत्थर का काल। दोस्तों, मैं आपको पढ़ते जाता हूँ, आप इससे समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप कहीं क्लास पढ़े होंगे तो आप इसको देखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले देखेंगे पाषाण काल, पत्थर का काल, यानी कि इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि पाषाण कालीन सांस्कृतिक, तो प्राग इतिहास। इसमें देखेंगे प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक कहने का मतलब होता है कि ऐसा काल जब मानव ने लिपि का आविष्कार नहीं किया था, और इस काल के मानव की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे देखेंगे कि इनके पास कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं है। इनके बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य ही महत्वपूर्ण है। इस समय अर्थव्यवस्था का कोई लिखित आधार नहीं था और ना ही अस्थायी कृषि की व्यवस्था थी। उसके बाद देखेंगे पूरा पाषाण काल जो 1 लाख ईसा पूर्व के बारे में देखेंगे। इसमें क्या है, इस काल में सबसे पहली स्तर सिंधु घाटी की सहायक सोहन नदी के आसपास मिली, इसलिए इसे हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। इस संस्कृति में पत्थरों के अलग अलग उपकरण मिलते हैं। जैसे उपकरण देखेंगे जैसे कि पेबुल पत्थर के जो बने होते थे, चॉपर और चापिन जो काफ़ी पत्थर के सभी बने हुए मिले हैं। उसके बाद देखेंगे कि मध्यम पुरापाषाण काल जो 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के बारे में देखेंगे। ब्लेड नहीं, इस काल के उपकरण में फ्लेक, ब्लेड और कोर नुकीला जैसे कि उपकरण मिलते हैं, इसलिए इसे फलक या धारदार संस्कृति भी कहते हैं। किसको, तो मध्यम पुरापाषाण काल को। इस काल के पत्थर के उपकरण क्वार्टजाइट चमकीले पत्थर के बने हैं। मध्यम पाषाण काल के अलग अलग क्षेत्र भारत में मिलते हैं। जैसे देखेंगे महाराष्ट्र में निवास क्षेत्र, झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र, उत्तर प्रदेश चकिया में बनारस चंदौली देखेंगे, और मध्य प्रदेश में भीमबेटका को देखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं उच्च पुरापाषाण काल जो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बारे में देखेंगे। इस काल के सबसे प्रमुख उपकरण ब्लेड के रूप में हमें प्राप्त होता है, इसलिए इसे सांस्कृतिक रूप से ब्लेड सांस्कृतिक भी कहा जाता है। किसे, उच्च पुरापाषाण काल को, ठीक है। इसके प्रमुख क्षेत्र जैसे देखेंगे सोन घाटी एमपी, सिंहभूम झारखंड, भीमबेटका मध्य प्रदेश और कर्नूल गुफाएं जो कि आंध्र प्रदेश में, और रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश में हैं। उच्च प्रशासनिक युगीन में हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा जो बेलन घाटी यूपी से प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो बेलन घाटी से प्राप्त हुई है, जो कि किसकी बनी थी, हड्डी की बनी हुई थी प्रतिमा, ठीक है। तो दोस्तों, ये सारे जो भी स्थल है आपको याद रखना है, जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। पूछ लिए जाते हैं कि भीमबेटका कहाँ पर, एमपी में है, ठीक है। तो सोन घाटी एमपी में है। इस तरह से आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल जो कि 10,000 से 5500 ईसा पूर्व।
इस काल के उपकरण अत्यंत छोटे बनने लगे थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, मध्य पाषाण की बात हो रही है। इस प्रकार के उपकरणों की सबसे पहली खोज विंध्य से हुई है और इसे C.L. कार्लाइल ने खोजा था। इस चरण के प्रथम क्षेत्र हमें अलग अलग स्थानों पर दिखते हैं। जैसे स्थान देखेंगे कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेतवा घाटी MP, सोन घाटी MP और नेवास जो महाराष्ट्र है। उसके बाद देखेंगे आदमगढ़ MP, ठीक है। क्या है? आदमगढ़ MP और बागो राजस्थान से पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। इसी काल में सबसे पहले मानव ने कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था। मानव अस्थिपंजर का पहला साक्ष्य यूपी जो कि सराय नहर और मलदहा इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ से प्राप्त होता है। उसके बाद देखेंगे कि राजस्थान के सांभर झील के पास निक्षेपों अवशेषों से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिलता है। तो वृक्षारोपण का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला था हमको? तो राजस्थान के सांभर झील के पास से हमको देखने को मिला था। उसके बाद देखेंगे नवपाषाण काल, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको देखेंगे, इसमें देखेंगे कि इस काल के सबसे प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान जो 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलता है, ठीक है। और इस काल के प्रमुख स्थल जैसे देखेंगे बेलन घाटी इलाहाबाद, रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश। इस काल में हमें बुर्जहोंग और गुफकराल जो कहाँ पर है कश्मीर में है से हमें कई मृत भाड़ प्राप्त होते हैं। मृत भाड़ मिट्टी के बने हुए बर्तन जो प्राप्त होते हैं, ठीक है। और गर्तवास जो गड्ढे में लोगों का निवास होता था, यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हड्डी की उपकरण भी प्राप्त होता है, ठीक है। तथा पालतू कुत्ते भी मालिक के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य भी हमको यहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद देखेंगे चिरांद। चिरांद इस काल का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो बिहार में स्थित है। यहाँ बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले थे, ठीक है। और हड्डी के उपकरण मुख्यतः हिरन की सिंघी से सिंघी के बनी हुई थी, ठीक है। और इस काल का महत्वपूर्ण स्थल जैसे कोल्डी हवा यूपी इलाहाबाद से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं तथा चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें बेलन घाटी इलाहाबाद से मिला है, ठीक है। आगे देखेंगे जबकि लौहरा देव संत कबीर जो यूपी में ही है, यहाँ से सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला है जैसे गेहूँ और जौ। इस समय मानव खेती पशुपालन और सबसे भली प्रकार से परिचित हो चुका था। यानी कि यहाँ देखो नवपाषाण काल में होता है कि लोग सभी चीज़ से परिचित हो चुके थे, ठीक है। तो कुछ भी अगर कृषि के बारे में बोला जाएगा तो नवपाषाण काल, क्योंकि यही सारा चीज़ लोगों का मतलब कि जीवन पूरी तरीके से अस्थायी हो चुका था यहाँ पर। इस समय के प्रमाण उपकरणों में छेनी, खुरपी, कुदाल और हंसुआ, हथौड़ा, कुल्हाड़ी आदि हमें देखने को मिलता है, ठीक। यहाँ पर कहाँ पर? नवपाषाण काल में। आगे देखेंगे कि सर्वप्रथम मानव द्वारा जो अनाज का प्रयोग किया गया था, ठीक है। क्या किसको? तो जौ का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। भारत में पशुपालन यानी कि पालतू भैंसा एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कह रही है, ठीक है। मेहरगढ़ पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे भारतीय उप महाद्वीपीय में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ? तो विंध्य क्षेत्र से प्राप्त होती है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले वही बोला कि धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? तो विंध्य क्षेत्र से मिला हुआ है। उसके बाद देखेंगे तारम पाषाणिक सांस्कृतिक 2100 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व देखेंगे। इस काल में मानव पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार का प्रयोग करने लगा, इसलिए इसे तारम पाषाणिक कहते हैं, ठीक है। इनकी कहते हैं यहाँ की संस्कृतियाँ ग्रामीण था और यहाँ के प्रमुख स्थल जैसे आहार सांस्कृतिक जो बनास नदी कहाँ? राजस्थान, ठीक है। तो आहार को ताम्रवती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमानों पर तांबे की उपकरण
प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? तो आहार का संस्कृति कहाँ पड़ी है? तो राजस्थान की बात हो रही है। इस संस्कृति का प्रमुख केंद्र गिलुंद था, जहाँ पर पक्की ईंटों से निर्माण की जानकारी मिलती है। उसके बाद देखेंगे कायथा संस्कृति कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश। कायथा संस्कृति से हड़प्पा के पहले और बाद के काल के हमें साक्ष्य मिलते हैं। जोरवे संस्कृति कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र है। जोरवे संस्कृति में कई महत्वपूर्ण स्थल जैसे कि जोरवे निवास और इनाम गांव 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 आदि की जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है। किससे? तो जोरवे संस्कृति से। तो कायथा संस्कृति कहाँ? एमपी। और जोरवे संस्कृति कहाँ? तो महाराष्ट्र। ठीक है, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ का महत्वपूर्ण स्थान दाइमाबाद है, और यहाँ जहाँ से कांसे जो कि तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता था की वस्तुएं मिली है, जिसमें हमें इसके सिंधु घाटी सभ्यता से इसके संबंध को हम देख सकते हैं। ठीक है, इसी के बारे में कह रहा है। ठीक है, नोट में देखेंगे कि दाइमाबाद से प्रतीकात्मक दफनाए जाने वाला साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे इनाम गांव से इस संस्कृति के कई हमें साक्ष्य मिलते हैं। जैसे साक्ष्य में देखेंगे किला बंद बस्ती, रथ चलाते हुए मनुष्यों की मूर्तियां, हाथी और गेंडा आदि हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे महापाषाणिक संस्कृति 2300 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो दक्षिण भारत में एवं पूर्वोत्तर तथा कश्मीर में महापाषाणिक संस्कृति के हमें प्रमाण मिलते हैं, और ये सांस्कृतिक नवपाषाण काल के समापन के बाद हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें और देखेंगे कि इसे महापाषाणिक संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मानव को दफनाया जाता था तब उनकी कब्र को बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। ठीक है, और इसके साथ साथ उनके उपयोग की बहुत सारे वस्तुएं भी दफना दी जाती थी। यानी कि यहाँ पर जो भी मतलब कि दफनाया जाता था, वहाँ पर उनके जो भी राजा महाराजा जो भी उनके साथ जो भी वस्तु का इस्तेमाल करते थे, वो सारे के सारे उनके साथ उनको भी उसी में कब्र में दफन कर दिया जाता था। वस्तुओं में जैसे देखे जाएँ तो लोहे के औजार और पत्थर के औजार और सोने के गहने। ठीक है, तो ये सारे के सारे उनके साथ उनको दफन कर दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि पाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य हमें उच्च पुरापाषाण काल से मिलते हैं, और इस समय के प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश की भीमबेटका, जहाँ से 400 से ज़्यादा गुफाएं मिली है। कहाँ से ज़्यादा बात है? भीमबेटका एमपी की बात हो रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आसपास मिर्ज़ापुर के आसपास के चित्र एवं महाराष्ट्र जो कि पट्टन में जो वहाँ पर है, और हमें चित्रकला का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद है कि इन स्थानों पर चित्रकारों के हमें प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं, जहां मनुष्य के पत्थर के हथियारों की सहायता से अपनी आंतरिक भाव को प्रस्तुत किया। यानी कि जो भी वहां पर लिखा गया था, पत्थर पर भी मानव का लिखा करते थे, और उसी से पता चलता था कि मानव की क्या उनकी विचार है, क्या उनकी भाव है, वो सारी चीज़ देखने को मिलता था हमको। इन चित्रों में भागते हुए जानवरों का चित्र और उसका पीछा करते हुए इंसानों का चित्र प्राप्त होता है। कहाँ पर? तो वही मतलब कि उसी के बारे में कहा जा रहा है। जो पत्थर पर जो उखाड़ा जाता था, लिखा जाता था, उससे इस चित्र के माध्यम से वहाँ पर हमको पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा मछली पकड़ने की भी चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, इस समय अधिकतर चित्र आखेट यानी कि शिकार से संबंधित इन चित्रों में रंगों की व्यापकता हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसमें रंग उतना विकसित हुआ नहीं था। प्रमुख रंगों में काला, गेहुआ और सफ़ेद रंग हमें प्राप्त होता है। आगे देखेंगे कुछ ऐसे चित्र भी यहाँ प्राप्त होती हैं जिनसे हमें धर्म, जादू टोना आदि विषयों की भी जान दिखाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। यदि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस प्रकार से मैं आगे भी क्लास में लाऊंगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।